पहली दौड़ पूरी तरह से कामयाब रही। एरिक 161 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक नया विश्व रिकॉर्ड है। एरिक को अब मालूम है कि अपनी हाईटेक बाइक से वो इस रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ देंगे और इसी उम्मीद के साथ वो ढलान से उतरना शुरू करते हैं। कुछ ही पलों में वो तूफानी गति पकड़ लेते हैं। वो 171 किलोमीटर प्रति घंटा की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका ये हैरतअंगेज सफर अधिक देर तक चलने वाला नहीं। निकरागुआ के सेरो नेग्रो ज्वालामुखी की चोटी से एरिक बैरोन अपनी दूसरी और आखिरी दौड़ शुरू करते हैं। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक की रफ्तार पकड़ चुके हैं। स्लो मोशन दिखाता है क्या हुआ। किसी ने भी नहीं सोचा था कि बर्फ के लिए डिजाइन की हुई बाइक के हिस्से पथरीली जमीन पर लगे झटकों से कुछ सहमे हुए दर्शक उनकी मदद के लिए भागते हैं और कुछ डर कर वहीं बैठे रहते हैं। उन्हें किसी और बात की आशंका है, लेकिन जब एरिक हिलते डुलते हैं तो उनकी जान में जान आती है। ये चमत्कार ही है कि इतने भयानक हादसे के बाद भी वो होश में है। खून से लथपथ घायल एरिक को उनका दल उठाता है, फिर उन्हें पास के अस्पताल ले जाता है जो 2 घंटे की दूरी पर है। एरिक अपनी याददाश्त खो बैठते हैं और उन्हें हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन समाचार पत्र का एक समाचार उनकी याददाश्त वापस ले आता है। वो जानते हैं वो खुशकिस्मत थे कि बच गए। उन्हें ठीक होने में 5 साल लगे। तब एरिक ने सोचा कि 11 वर्ल्ड स्पीड रिकॉर्ड उनके लिए काफी है। डेनमार्क के गांवों में पेड़ों से भी ऊंची खड़ी हुई पवन चक्कियां वहां के सबसे बड़े प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करती रहती हैं। लेकिन जब ये हवाएं गुस्से में आना शुरू करती हैं, तो ये सीधी साधी विशाल चक्कियां भी टूटने की कगार पर आ जाती हैं। सुबह सुबह वहां के निवासियों को एक पवन चक्की नियंत्रण से बाहर होकर घूमती दिखती है। पवन चक्की बिल्कुल पागलों की तरह घूम रही थी। अधिकारी उस इलाके को घेर कर बंद करने के लिए भागते हैं। किसी को नहीं मालूम असल में हुआ क्या था। हम पड़ोसियों को बता रहे थे, करीब 1.25 किलोमीटर का इलाका घेरा गया है। अचानक ही बिना किसी चेतावनी के